अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हब चौकी से 45 किलोमीटर के फासले पे। ये मज़ार है ससी और पुनू का। मोहब्बत की एक अजीम दास्तां जो बयान की जाती है, हमने बचपन में अपने घरों में भी सुन रखी है कि ससी जो थी वो हिंदू घराने की थी। जब वो पैदा हुई तो उसके वालिद को नजूमी ने या जोतशी ने ये बताया, उसने पेशन गोई की कि ये जो है बड़ी हो के किसी मुसलमान से इश्क करेगी। तो उसने क्या किया, अपने वसाइल के मुताबिक ससी को एक संदूक में डाल के सोना हीरे जवाहरात डाल के उसको पानी में बहा दिया। ससी आके किसी धोबी के घर में, धोबी के पास धोबी को मिली। उस धोबी ने जब हीरे जवाहरात देखे और उस बेटी को भी उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया, उसको पाला। इस तरह पुनू जो है वो बादशाह का बेटा था और वो तिजारत करता था। तो ससी जब बड़ी हुई तो उसका हुस्न बहुत मशहूर हो गया। तो वो जो है पुनू उसके इलाके बम्बोर में तिजारत के सिलसिले में वहाँ पहुँचा और उसने ससी को भी देखना था कपड़े धुलवाने के बहाने या किसी तरह से। उसने जब पहली बार ससी को देखा तो उसके इश्क में मुब्तला हो गया, क्योंकि ये भी खूबसूरत था, खूबरू था, बादशाह की औलाद था। तो ससी को भी इससे मोहब्बत हो गई। तो इन दोनों की एक सच्ची मोहब्बत की दास्तां है। फिर उनसे उन्होंने जब जो है अपना रिश्ते का या बात चलाई या इजहार किया तो उसके जो भाई थे उनको ये गवारा नहीं गुजर रहा था, क्योंकि वो होत बलोच और बादशाह की औलाद कि ये जो है एक धोबी की बेटी से शादी करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि हम आप लोगों की शादी करवाते हैं। इनका शादी का कोई प्रोग्राम बनाया और इनको जो है कुछ नशावर चीज़ें खिलाई गईं और ससी को यहीं छोड़ के पुनू को ऊँट पे लाद के ले जा रहे थे। तो किसी रास्ते में कहीं पे पहुँचे थे कि ससी को यहाँ से होश आ गया। ससी को पता चला इसको अपने इलाके केच मकरान लेकर जाया जा रहा है। तो ससी इस एरिया से पैदल भाग रही थी। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए बैकग्राउंड में, तो पहले तो चटियल मैदान था, पहाड़ थे, रेत थी, यहाँ पे गर्मी थी। तो ससी का जो है क्या कहते हैं सफ़र, इस जगह पे आके ससी को जो है एक चरवाहा मिलता है। चरवाहा घर से आ रहा होता है तो उसको वालदा ने एक दुआ दी होती है कि तुम्हें मैदान में दुल्हन मिलेगी, तैयार दुल्हन, वो मेकअप चीज़ें सब कुछ लवाजमात के साथ। तो वो ससी जो है अपने पुनल को ढूंढ रही होती है, उसी हालत में होती है। तो चरवाहा खुश हो जाता है कि मेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है। तो इसको आके बताता है कि मैं आपसे शादी करूँगा, मेरी माँ की दुआ थी, दुआ में तुम आई हो। तो ससी कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसमें दो रवायात हैं। एक कुआं यहाँ पे है, लोग कहते हैं कि ससी ने कहा कि जाओ पानी भर के आओ। कैमरे के आगे उंगली आ रही है। तो ससी ने कहा कि पानी भर के ले आओ। तो कहते हैं कि पानी भरने के लिए गया चरवाहा। एक और रवायात है जो हमने अपने घरों में सुनी है कि उसने कहा कि मुझे दूध पिलाओ, तुम्हारे पास बकरियां हैं। तो उस रवायात में यह है कि ससी ने अपनी अंगूठी उसके प्याले में मारी और प्याले को सुराख हो गया। ये दूध दो रहा था, वहाँ से दूध रस रहा था, ये ससी को देख रहा था। तो मतलब इसको वक्त लगा या पानी भरने में या दूध दोने में। तो यहाँ बैठ कर ससी ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इससे बचा और मुझे जो है अपनी ज़मीन में पनाह दे दे। तो कहते हैं कि चरवाहे ने ये मंज़र देखा कि ज़मीन खुल गई और ससी ज़मीन के अंदर चली गई। इसी तरह चरवाहा जो है बैठा वहाँ पे रो रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी तो दुआ कबूल हुई थी। फिर उसने ससी का जो कहते हैं दुपट्टा, उसका किनारा जो है सिरा, वो नज़र आ रहा था वहाँ से। पुनू को जब होश आया किसी इलाके में, वो पैदल ढूंढता ढूंढता वापस इस इलाके में यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ देखा तो चरवाहा बैठा हुआ था। उससे पूछा क्या माजरा, उसने कहा ऐसे ऐसे मेरी दुआ कबूल हुई थी, फिर ऐसे ऐसे वो लड़की इस ज़मीन के अंदर चली गई। तो पुनू ने वहीं बैठ के दुआ की, वो भी इसी जगह चला गया। तो ये मज़ार है उन दोनों का, और वहाँ पे सामने चरवाहे का मज़ार है या छोटी सी कब्र बनी हुई है। तो मोहब्बत की एक सच्ची दास्तां है। आपको इस तरह की जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको हिस्ट्री भी पता चलती है। मुझे अभी काफ़ी इंकशाफात भी हुए कि हमारी हाड़ा कौम का ताल्लुक़ भी होत की हम नस्ल हैं। इसमें फिर बहुत सारी कुछ रिवायात कहती हैं कि ऊँट जो है, जिस ऊँट पे पुनू जा रहा था वो ऊँट किसी हाड़ा के हाथ में था। तो यहाँ हब चौकी में मुझे एक हाड़ा ख़ानदान मिला, उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया। बीबी माशाल्लाह से मुझे यहाँ तक लाए हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका। तो जो मुझे पता था ये दास्तां आपको सुनाई। उम्मीद है कि आप आएंगे और इस मज़ार को ज़रूर देखेंगे। बलूचिस्तान पुरअमन है माशाल्लाह से, बहुत क्या कहते हैं, बहुत पुरसुकून इलाका है। एक सुकून आपको अगर तलाश करना है तो आप इस तरह के एरियाज़ में ज़रूर आएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।